गेम चेंजर साबित होगी। बहुत ही खूबसूरत निर्देशन है शंकर सर का, और रामचंद्र सर ने भी बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है फिल्म में। कियारा आडवाणी का जो रोल भले ही छोटा होगा लेकिन काफी प्रॉमिसिंग है, बहुत ही खूबसूरत लगती है उनका। कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो ग्लैमर का अंदाज है उसी में नजर आती है। उसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन जब भी वो नजर आती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। सिनेमा के पर्दे पे म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी की गई है, डांस नंबर्स जब भी आते हैं तो आप मनोरंजन कर सकते हैं। स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया है। पूरी फिल्म कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे आधारित है। शंकर सर हमेशा से एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। इसमें भी उन्होंने यही किया है कि पॉलिटिक्स में जब करप्शन आता है तो किस तरह से लोगों को, आम जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है, इस करप्शन से किस तरह से लड़ा जा सकता है, ये बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि। और इलेक्शन के वक्त जब काउंटिंग होती है, जब इलेक्शन कैंपेन होता है, उसमें किस तरह की गड़बड़ी होती है, उसमें कैसे पैसे का लेन देन होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, ताकि जो हमारी देश की जनता है वो कहीं ना कहीं उजागर हो सके। क्या लगता है अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी संजय सर का इंडियन टू, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, तो क्या लगता है इस पर ऐसा जादू चल पाया है? बिल्कुल, इंडियन टू एक कामयाब मूवी नहीं हुई, लेकिन उसमें भी मैसेज बहुत स्ट्रांग था। लेकिन मुझे उम्मीद है 2025 की शुरुआत भी है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। एंड में जाते जाते रेटिंग क्या होगी आपकी? मेरी 3 रेटिंग देना चाहूंगा, 3 स्टार देना चाहूंगा 5 में से। रामचंद्र की मूवी जो है, इसमें जो उन्होंने एक्टिंग की है पॉलिटिशियन के तरह और आईएएस ऑफिसर के लिए, तो वो एक्चुअली हमारे लिए एक अच्छा ये है, संदेश है कि बहुत अच्छी मूवी है और इसके ऊपर ही अमल करना चाहिए पॉलिटिशियन को भी, और आईएएस ऑफिसर भी इनसे सीख ले सकते हैं कि ऐसे ही काम करना चाहिए। फिल्म में जो एक्शन सीन्स है हाँ, और खास करके जो म्यूजिक है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं म्यूजिक तो ठीक ही ठाक है, एक्शन सीन भी अच्छे हैं सर के, बट मूवी बहुत अच्छी है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जब बात करें साउथ की कोई पॉलिटिकल कहानी तो याद आता है नायक। तो जो नायक था उस और उसकी जो कहानी थी उससे काफ़ी बेहतर है ये फिल्म। और इसमें उन्होंने जो टेक्निकल थिंग्स हैं उन पर बहुत अच्छा सा ध्यान दिया है। स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा झोल झाल है, काफ़ी कथावट भरी है, लेकिन लार्जर देन लाइफ जो वो लोग अपने हीरोज को बनाते हैं उसके चक्कर में कहीं कहीं चूक हुई है। जैसे कि इसमें कहा जा सकता है कि जबरदस्ती एक आईपीएस ऑफिसर को या आईएएस ऑफिसर को इस तरह से लड़ते हुए नहीं दिखाया जाता ना, ऐसे ही डांस करते हुए दिखाया जाता है। तो वो जो गंभीर छवि उन लोगों की होती है, वो डांस सीक्वेंसेस जो थे उसको ड्रीम में भी रखा जा सकता था, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से हमने कभी किसी आईएएस या आईपीएस को नहीं देखा। काफ़ी उसमें मैंने सुना है कि काफ़ी खर्च किया गया है गानों में, लेकिन वो सब की ज़रूरत इतनी नहीं थी, क्योंकि कहानी अपने आप में तगड़ी थी। इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। खास तौर पर उसकी जो माँ का और उसके पिता का जो उन्होंने दिखाया है पॉलिटिकल रूप, और जो एक ईमानदार जो आंदोलनकारी होते हैं, वो बहुत बढ़िया था। वो पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। फिल्म की शुरुआत किया था इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की, और दिमाग भी बहुत अच्छा सा लगाया कि किस तरह से हमारे देश का कानून और उस पे सारा चीज रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इस फिल्म में वो चीज़ दिखाई गई, शंकर उसमें सफल हो पाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव थी, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई कि किस तरह से होता है, किस तरह से विलन रहते हैं जो इसको अपने तरफ वोट खींचने के लिए किस तरह की चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। बस ये था कि ऑफिसर का रूप बहुत अच्छा था, जो उन्होंने दिखाया कि चुनाव अधिकारी के रूप में काफ़ी जचे हैं, और उनका जो किरदार भी गढ़ा गया है वो भी बहुत यूनिक था। मुझे लगता है कि वो आईएएस आईपीएस से ज़्यादा अच्छे चुनाव अधिकारी के रूप में लगे हैं इस फिल्म में। फिल्म में कियारा आडवाणी भी कहीं न कहीं बहुत खूबसूरत लगी है। उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो आपको उनकी एक्टिंग और उनका ग्लैमरस लुक के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, पर इस फिल्म में उनको कुछ भी एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला। वो सिर्फ एक डॉल जैसी सज के आई थी और दर्शकों को खुश करके चली गई।
तो कियारा आडवाणी के बारे में इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, पर वो बहुत खूबसूरत लगी है और वो बहुत अच्छी अदाकारा है। चाहती तो उसको भी एक अच्छा किरदार और उसको और तगड़ा दमदार रोल दिया जा सकता था, पर शंकर जी ने ऐसा किया नहीं। अगर फंक्शन दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं गणेश आचार्य जी ने कोरियोग्राफी की है, जो सारा लुक है फिल्म की, म्यूजिक का, गानों का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म में जो गाने थे वो जबरदस्ती ठूसे हुए लग रहे थे। सबसे पहले तो मुझे वो गाने पसंद ही नहीं आए, क्योंकि इस तरह की जो गंभीर कहानी है उसमें गाने कहीं ना कहीं बाधित कर रहे थे। पर फिर भी दर्शक हर तरह के आते हैं और यही जो गाने हैं वो फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। तो उस लिहाज से अगर इन्होंने 60 करोड़ से ज़्यादा 4 गानों में खर्च किया तो वो जायज़ लगता है। लेकिन गाने ऐसे नहीं थे जैसे पुष्पा के थे। पुष्पा के कुछ गाने सिचुएशनल थे, इसमें उसमें श्रीवल्ली को उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया तो लोगों को मज़ा आता है। इसमें कियारा आडवाणी के लिए करने के लिए कुछ नहीं था, नहीं तो वो बहुत प्रतिभावान अभिनेत्री हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान हमने